ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 565 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न हि देहभृता शक्यं त्योक्तं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति विधीयते। अर्थात भगवान कहते हैं कि निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। पिछले श्लोक को सुनकर किसी भी व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है और अर्जुन उस प्रश्न को भगवान के सामने मान लीजिए मन में इच्छा करे कि लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इससे अच्छा होगा कि हम कर्म को ही पूरी तरह से त्याग दें बजाय इसके कि कर्म फलों को त्यागें, क्योंकि इस कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग किया जाए, परंतु बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है और इस प्रकार का ज्ञान भी दिया जाता है कि कर्म फल त्यागने के बजाय समस्त प्रकार के कर्मों को ही त्याग दिया जाए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर फल कहाँ से प्राप्त होंगे? तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी देह भ्रता है उसके लिए कर्मों का त्याग करना असंभव है। प्रमाण भगवद गीता 3.5 में भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं, न ही कच्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्युक्त कर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुण। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवेक होकर विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये भगवान की वाणी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा विवश होकर उसे कर्म करना पड़ेगा। अभी हम पर निर्भर करता है कि वो कर्म हम किसके लिए करना चाहेंगे। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे। और अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं तो हमें अपने लिए सही या किसी और के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। आज जगत में देखिए भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है। कोई अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कोई अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कोई अपने पति पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कोई अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कोई अपने देश के लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा है, और कोई विरले विवेकवान व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ेगा। या फिर स्वयं के शरीर का निर्वहन के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर समस्त प्रकार के क्रियाओं को त्याग भी दें, अपने शरीर के निर्वहन के लिए कोई न कोई कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और हम अपने जीवन में ऐसा होते हुए देख रहे हैं। अभी निर्भर हम पर करता है कि हम श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करते हैं या फिर माया देवी की, जगत के छोटे मोटे लोगों की सेवा स्वीकार करते हैं। प्रमाण भक्तों, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। अर्जुन को कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की। युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए थे। बोले मुझे कोई इच्छा नहीं है युद्ध करने की, मुझे बड़ा राज्य भोग करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूँगा, मैं भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाहन कर लूँगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अन्यों का खून खराबा नहीं करना चाहता। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन खड़ा हुआ और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। इतिहास गवाह है भक्तों, अर्जुन ने एक नहीं कई हजार, लगभग 64,000 करोड़ लोगों का उस युद्ध में संहार हुआ। उसमें से अधिकांशतः अर्जुन के द्वारा ही वध किए गए, परंतु अर्जुन को किसी भी व्यक्ति की हत्या का अपराध नहीं लगा, किसी भी प्रकार के कर्म का फल प्राप्त नहीं हुआ। कारण वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा था। वो अपने उत्तरदायित्व को, अपने भक्ति को संपादित कर रहा था। और दूसरी तरफ दुर्योधन
अपनी प्रसन्नता के लिए, राज्य का भोग करने के लिए युद्ध कर रहा था। और परिणाम क्या निकला? दुर्योधन असहाय अवस्था में, जिसके साथ लाखों की सेना मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में सेना थी, एक से बढ़कर एक रति महारथी धुरंधर योद्धा थे, सारे के सारे मृत्यु के मुंह में समाते गए, काल के मुंह में समाते गए। और अनंतो गत्वा दुर्योधन की भी वही स्थिति हुई। और आज भी दुर्योधन को याद किया जाता है, बहुत ही घृणित नज़रों से देखा जाता है। और दूसरी तरफ अर्जुन को देखा जाता है, बड़े मान सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, धर्म समस्त धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में नाम लिया जाता है। अतः भक्तों, हम अपने वास्तविक स्थिति जीवेरो स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, भगवान श्री कृष्ण का दास होना प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वभाव है। हम उस वास्तविक स्थिति को स्वीकार करके अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो माया से बच सकते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। और जगत में देख भी रहे हैं कि कोई विरले ही भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। और स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात को कह चुके हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि जगत में कुछ विरले ही व्यक्ति हैं, हजारों में से कोई विरले ही है जो मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे। और उन भक्ति स्वीकार करने वालों में से कोई विरले ही व्यक्ति हैं जो मुझे तत्व से जानने के लिए प्रयासरत होंगे। आज देखिए संपूर्ण विश्व में कितने लोग हैं, कुछ गिने सुने ही भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र में कितने लोग हैं, आज यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने जो कहा है वो पूर्ण सत्य है। और हम उस सत्यवाणी को हमारे जीवन का सही रास्ता समझकर उसका अनुसरण करें और उसको अपने जीवन में फलित करने के लिए प्रयासरत हो। जो सनिष्ठ भक्त हैं वह कर्ता का भाव त्यागे हुए और फलों की इच्छा को त्यागे हुए सारी क्रियाओं को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और योग्यता से करता है ताकि उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो सके। यही भगवान का निर्णय है। जो सनिष्ठ भक्त हैं वह व्यक्ति स्वयं का कर्तापन का भाव त्याग कर, कर्तापन का भाव त्यागने का अर्थ है कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही किया है, इस भाव को त्याग देना। इसलिए आप देखिएगा जो महान भक्त होते हैं या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो तत्व से ज्ञानी होते हैं, किसी भी कार्य को करने के पीछे भगवान का हाथ देखते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा से हुआ है, मैं मात्र उसका माध्यम हूँ, भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक भगवान के द्वारा नियोजित किया गया उपयुक्त पात्र हूँ जिसके द्वारा भगवान कार्य करवा रहे हैं। और भगवान ने भक्तों अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर यह प्रदर्शित भी किया कि हे अर्जुन, ये जो सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम्हारे अनेक संबंधी हैं, जिनके मरने की तुम बात कर रहे हो, वो तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो मात्र निमित्त बनना है। अतः निर्णय तुम्हें करना है कि तुम निमित्त बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इस जगत में प्रत्येक कार्य पहले से ही भगवान द्वारा नियोजित किया जा चुका है, हम निमित्त मात्र हैं। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा कर दी कि इस भारत भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार कार्य में लगना चाहिए। भारत भूमि में जन्म लिया कोई साधारण बात नहीं है। और भक्तों, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और व्यक्ति, भगवान उसको माध्यम बनाएंगे, वो कार्य होकर ही रहेगा कि संपूर्ण विश्व में कोने कोने तक, गांव गांव तक कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, ऐसा महाप्रभु ने कहा था। और आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी ने उस मिशन को हाथों हाथ लिया और उसको प्रचार कार्य में लगा दिया। और श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को अनेक भक्तों ने अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया और इस सेवा को करने में लगे हुए हैं। तो एक सनिष्ठ भक्त है, वो फलों की इच्छा को त्याग कर मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन के उत्तरदायित्व को निभाते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए जो उत्तरदायित्व हैं, जो कार्य हैं, उनको करता हुआ जीवन में किसी भी कर्म के फल से आसक्त हुए बिना, किसी भी कार्य का श्रेय ले बगैर वो मात्र और मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए और जीवों पर कल्याण करने के उद्देश्य से हमेशा प्रयासरत रहता है। सन्यासी का क्या अर्थ है? न्यास यानी स्थिति, अर्थात स्थित होना, और स यानी अच्छा, अच्छे से अपनी स्थिति में स्थित होना। अगर संन्यास को आचार्यों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में समझा जाए तो इसका अर्थ है कि अच्छे से अपने न्यास, अपनी स्थिति में स्थित होना। और जीव की स्थिति क्या है? जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है।
और हम उस स्थिति को भूलने के कारण अपने आप को स्वामी बनाने के चक्कर में, अपने आप को बॉस बनाने के चक्कर में भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। और हम आज अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है भक्तों। और जो सन्यासी है, जो अपनी वास्तविक स्थिति जान गया है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, इसलिए उनको सन्यासी कहा जाता है। तो जो भी जगत में जो व्यक्ति अपनी स्थिति में पूर्ण रूप से भली भांति जानते हुए उसमें स्थित है, उसको सन्यासी माना जाएगा। जीव भगवान से बहिर्मुख होने के कारण आज दुखों के अथाह सागर में धक्के खा रहा है, दुख भोग रहा है। जीवन में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करने के संसाधन होते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। और उस दुखों के एकमात्र जिम्मेदार आप और आप ही हैं। हम और हम ही हैं। कोई भी तीसरा व्यक्ति उसके लिए दोषी नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि हम जगत में जब भी कोई दुख आता है, हम तीसरे व्यक्ति पर उसका कारण है, दोष है, वो मरना प्रारंभ करते हैं। अगर कोई सामने अन्य व्यक्ति नहीं मिला तो उस परमात्मा परम ईश्वर के ऊपर दोष मढ़ देते हैं कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अन्य लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया आती है कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। अरे भगवान को क्या पड़ी है कि वो किसी की हत्या, किसी का एक्सीडेंट करवाने आएंगे। भगवान ने कोई किसी प्रकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान अपने वहाँ पर अपने धाम में परम आनंद में रहते हैं और पूर्ण रूप से निष्पक्ष हैं। क्रिया हमने करी, गलती हमने करी, फल हमें ही भुगतना होगा। अतः हमें अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर उसमें स्थित होने के लिए हर संभव प्रयास करना, यही बुद्धिमानी है, यही विवेकता है। बाकी सारे के सारे कार्य करना, परिवार का नियोजन करना है, समाज के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, ये सारे के सारे साइड के कार्य हैं। हाँ, उसको भी करना है। जीवन में आए हैं तो कुछ कर गुजरना है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा अनुसरण करने वाले अनेक लोग गलत राह पर निकल पड़ेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पारिवारिक जीवन को ठीक से नहीं निभाऊंगा तो अनेक लोग हैं जो इस गलत राह पर जाने के लिए मेरा अनुसरण करेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को देख कर कहते, श्री कृष्ण ने तो 16,108 शादियाँ करी, हम क्यों नहीं कर सकते। अरे श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, क्या तुम उठा सकते हो। भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड की नन्ही छोटी सी उंगली पर गोवर्धन धारण किया था और 7 दिन 7 रात तक उसको उठा कर रखा और किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई। हमें 5 मिनट 10 मिनट के लिए 100 किलो का वजन, 10 किलो का वजन भी अपने हाथ में भी उठाकर नहीं रख सकते और चले हैं श्री कृष्ण से मुकाबला करने। भगवान ने तो नन्ही सी आयु में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। अपने छोटे सी उम्र में अनेक प्रकार के राक्षस, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, पूतना जैसे बड़े बड़े भयंकर राक्षसों का वध किया। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? किसी भयंकर आवाज को भी सुनते हैं तो भागकर घर में घुसकर माँ की गोद में जाकर छिप जाते हैं और बड़े होकर कहते हैं हम तो कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण ने जो किया वह हम भी कर रहे हैं। कृष्ण ने जो किया है वो करने जाओगे तो जीवन में अनेक प्रकार के संकटों को सामने पाओगे और उन संकटों से निकल नहीं पाओगे। अतः श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको कीजिएगा और प्रभु श्री रामचंद्र ने जो किया है उसको कीजिएगा। अक्सर लोग प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों को जीवन में पालन करने से कतराते हैं क्योंकि उसमें त्याग है, क्योंकि उसमें परिश्रम है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष है। उसको करने में व्यक्ति पीछे हटता है और उसको करने की बजाय श्री कृष्ण ने जो किया है उसको करने के लिए, उसमें से भी कुछ गिने सुने जो उसके लाभ के लिए श्री कृष्ण ने अनेक शादियाँ करी, अनेक रासलीलाएं करी, हम भी वो करते हैं और उनकी काम वासनाएं श्री कृष्ण की रासलीला से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं और जगत में दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं और दुखी रहते हैं। और दूसरी तरफ जो भक्तगण हैं भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में पालन किए हुए हैं, भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, वो जीवन में न सिर्फ सुखी है, न सिर्फ सुखी है भक्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, न सिर्फ सुखी है बल्कि आनंद के साथ उस जीवन को निर्वाहन कर रहे हैं। जीवन में समस्याएं हैं, संकट है, कष्ट है, परंतु फिर भी उस परिस्थिति में भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। जिस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं,
परंतु जैसे ही व्यक्ति पाँव में जूते पहन लेता है, उस कांटों का, उस कंकड़ का, उस कांटों का अनुभव नहीं होता है। जिस प्रकार रोड पर अनेक गड्ढे होते हैं, परंतु अगर व्यक्ति महंगी से महंगी गाड़ी मर्सिडीज में बैठकर जाएगा तो उस गड्ढों का अनुभव कम होगा। उसी भांति जीवन में संकट रहेंगे, कष्ट रहेंगे, दुख रहेंगे, परंतु जब भक्ति रूपी आवरण पहन लेंगे, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेंगे, उस परिस्थिति में प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने का साहस, सामर्थ्य और ज्ञान, विवेक भगवान श्री कृष्ण हमें प्रदान करेंगे। और जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की गई श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है, प्रत्येक व्यक्ति ने इसका अनुभव किया है। अर्जुन से प्रारंभ करके आज तक जिन जिन आचार्यों ने, जिन जिन महान पुरुषों ने भगवद गीता को जीवन का मार्गदर्शक बनाया है, वो जीवन में हर समय सफल हुए हैं। भले वो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, स्वर्गीय सुषमा स्वराज हो, ऐसे अनेक नेतागण भी हुए और बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अपने जीवन में भगवद गीता के सिद्धांतों को उतारकर उन मार्ग पर चलते हुए जीवन की सफलताओं को प्राप्त किया है और दुखों से सामना करने का साहस और शक्ति प्राप्त किया है। इस भाव से कार्य करें कि मैं करता नहीं हूं और जो भी किया जाए श्री कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करने के लिए किया जाए। बड़े बड़े प्रचारकों के लिए भी ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब भी कोई कार्य करे, प्रचार कर रहे हैं, वाणी साथ दे रही है, अच्छे से गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, इसे भगवान की शक्ति समझकर, मात्र मैं एक भगवान का हाथ का कठपुतली हूँ, माध्यम हूँ, इस सिद्धांत को जानते हुए अपने आप से कर्ता का भाव निकाल कर इस कार्य को कीजिएगा। पराय भक्तों, प्रारंभ में जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब नम्र स्वभाव रहता है, मैं तो बहुत ही अबोध हूँ, मैं तो कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ। परंतु जैसे ही व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता आती है, सामर्थ्य आता है, कुछ करता हुआ प्रतीत होता है, समाज वाहवाही करती है, प्रशंसा करती है, धीरे धीरे अंदर गर्व का अनुभव होने लगता है, अहंकार होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं आप तो महान हैं, पहले तो कहते हैं नहीं, हम तो बहुत ही नम्र हैं, भगवान के दास हैं, भगवान ही करवा रहे हैं। परंतु जैसे जैसे अनेक लोगों से सुनते हैं, अंदर अनुभव होता है, हाँ वास्तव में मैं महान हूँ, ये तो मेरी शक्ति से हो रहा है, मैं भगवान का महिमा गान कर रहा हूँ, मैं भगवान की कीर्ति का प्रचार कर रहा हूँ। परंतु वो स्थिति हमें हमारे सही रास्ते से भटका सकती है, इसलिए समय समय पर मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। इसी सिद्धांत को भूलने के कारण मानव अहंकार में जी रहा है और इसी सिद्धांत को भूलने के कारण भक्तों, जो मनुष्य है वो अहंकार में जी रहा है। कौन सा सिद्धांत? कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इस सिद्धांत को, इस वास्तविक ज्ञान को भूल जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपना महिमा गान करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। अज्ञान व साधु सन्यासी भी बड़ी बड़ी गद्दी प्राप्त करने के लिए, किसी मठ का अधिकारी बनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, होड़ मची रहती है। कई बार तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उस मठ का अधिपति बनाने के लिए अपने जो आड़े आने वाले उनका विनाश करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। भक्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब साधुओं के जीवन में, साधुओं के समाज में ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, तो इस भौतिक जगत में गृहस्थ व्यक्ति जो प्राय लोभी और कामी माने जाते हैं, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति देखे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भगवद गीता समाज को उचित राह दिखाने वाला है, अतः इसका प्रचार किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता है वो इस मानव जीवन, मानव समाज को जो भूला भटका, गलत राह पर निकल पड़ा है, इस भौतिक जगत में प्राय आगे बढ़ने की होड़ में, अंधी दौड़ में बहुत ही गलत राह पर निकल पड़ा है, उस पथभ्रष्ट समाज को, पथभ्रष्ट मानव समाज को भगवद गीता एक उचित राह, दिशा प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः इस भगवद गीता के ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य, हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस कार्य में लगा है, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो इस मेरे द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अनेक लोगों तक पहुंचाता है, वह सबसे प्रिय है मुझे। अगर हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो इस भगवद गीता के ज्ञान को यथाशक्ति, यथासंभव अपने तन, मन और धन से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना होगा। और हमारा एक प्रयास
कई लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। ऐसे अनेक दृष्टांत है जहां व्यक्ति जीवन को अंत करने के लिए निकल पड़ा था, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा था, परंतु जब भगवद गीता का ज्ञान किसी ने प्रदान किया, उस व्यक्ति की जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो गई। अर्जुन से प्रारंभ करके आज अनेक ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को परिवर्तित किया है। अर्जुन भी जीवन से हताश निराश होकर युद्ध भूमि से अपने कर्तव्य से विमुख होना चाह रहा था, विमुख होने के लिए उतारू था, तैयार था, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान अर्जित किया, अर्जुन ने उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और इतिहास गवाए भक्तों, अर्जुन ने ऐसा घमासान युद्ध किया कि वो विजय होकर निकला, अन्याय का नाश कर दिया, अधर्म के ऊपर विजय की, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता में कर्म करने के लिए कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदासन मा कर्म फले दुर्बलमा ते संगो सत्व कर्मणि, परंतु कर्म के फल का त्याग करने के लिए कहा गया है। प्राय लोगों को ऐसा तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्मण्येवाधिकारस्ते ये श्लोक याद है, परंतु उसका वास्तविक मूल क्या है वो कोई नहीं समझना चाहता। कर्म करो, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, कर्म ही पूजा है, मात्र कर्म करते जाओ। परंतु भगवान उसके पीछे भी कह रहे हैं कि कर्म के फल का इच्छा नहीं करनी है, हमें मात्र कर्म करना है। और कैसा कर्म? भक्ति युक्त कर्म, जो अर्जुन ने किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी और वे सन्यास में स्थित होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे अनेक संत, महात्मा, भक्तगण हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं और उस धन का प्रयोग कृष्ण भावनामृत में प्रचार कार्य में लगा रहे हैं। भगवद गीता का पुस्तक वितरण में है, अनेक प्रकार के पुस्तकों को छापने में है, प्रसाद वितरण में है, भक्ति का प्रचार करने में, मंदिर का निर्माण करवाने में, भगवान के लिए भोग बनाने में, ऐसे अनेक जगह धन का दान करके उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं। और वही वास्तविक में सन्यासी है, वही वास्तविक में दयालु है, वही वास्तविक करुणामय है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल, जो कर्मों के फल है उनका त्याग किस प्रयोजन से किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कोई व्यक्ति जीवन भर धन कमाया और एक ही क्षण में धन है वो किधर तो दान में देकर जीवन से संन्यास ले लिया। हाँ, समाज में प्रशंसा पाने के लिए सही है, परंतु हमें विवेक से उस धन का त्याग करना है कि वो धन कहाँ दे रहे हैं, किसके सेवा में लग रहा है, ताकि उस धन का सदुपयोग हो सके। अगर हम किसी व्यक्ति को दान में दे देंगे, वो उस धन का दुरुपयोग करके उस धन को अपने जीवन में इंद्रिय भोग का साधन बनाकर उस धन का दुरुपयोग करेगा। परंतु अगर उसी धन को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से उस धन का भी शुद्धिकरण होगा और दान देने वाले को भी बहुत ही भक्ति में लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।